नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज कुछ और सोच के आया था लेकिन ख्याल में कुछ और बात आ गई तो उस पर बात करते हैं। ये बात आज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब की एक फिल्म की इज्जत बचाई रफ़ी साहब की आवाज़ ने। ये कैसे हुआ साहब? आप सोच रहे होंगे कि चोपड़ा साहब और रफ़ी साहब की तो बनती नहीं थी, महेंद्र कपूर गाते थे उनके ज़्यादातर। ये क्या मामला है? आज इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि B.R. चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। नया दौर को कौन भूल सकता है। और जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की, जैसे कि चांदनी चौक, उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ है। अब वो दिल्ली की गलियां कहाँ, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें मीना कुमारी थी। और भी साधना फिल्म, धूल का फूल, बैकग्राउंड में रफ़ी साहब की आवाज़ है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मनमोहन कृष्ण जी के लिए। तो ऐसा नहीं है। धर्मपुत्र की कव्वाली, मेरे दिलबर मुझसे खफा ना हो। और जब जब लड़ाई के बावजूद भी या अनबन के बावजूद भी ज़रूरत पड़ती रफ़ी साहब की आवाज़ की, वक्त फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो, आदमी और इंसान का गीत, क्योंकि जो संगीतकार रवि संगीत दिया करते थे चोपड़ा साहब या एन दत्ता, वो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे। और जब भी पेच फंसता कि ये गीत कोई और नहीं गा सकता तो रफ़ी साहब ही गाते थे। रफ़ी साहब भी बुलावे पर आ जाते थे, चोपड़ा साहब भी इनकार नहीं करते थे। लेकिन ये सच है कि क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, चोपड़ा साहब का ये कहना था आप हमारे लिए ही गाइए, और रफ़ी साहब ने मना कर दिया था। उसके बाद से रफ़ी साहब ने चोपड़ा साहब के लिए गाने तो कम गाए, नहीं तो फिर गुमराह में, वक्त में, हमराज में रफ़ी साहब ही गाते हैं। वहाँ महेंद्र कपूर साहब ने गाए और अच्छे गाए, बहुत अच्छे गाए। वो भी शागिर्द रहे रफ़ी साहब के। लेकिन जो चक्र होता है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और एक फिल्म ऐसी भी आई B.R. चोपड़ा साहब की जो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। जी हाँ, फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म की इज्जत बचाई इस फिल्म के गीत है, और वो आवाज़ थी रफ़ी साहब की। नो डाउट रफ़ी साहब की आवाज़ थी। ये जो फिल्म थी साहब, ये रीमेक थी। B.R. चोपड़ा ही साहब की एक फिल्म आई थी 1951 में, अफसाना, जिसमें अशोक कुमार साहब थे। उसका रीमेक उन्होंने बनाई थी 1972 में एक फिल्म। और इसमें उन्होंने संगीत लिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी हाँ, लक्ष्मीकांत, वैसे वो रवि जी का म्यूजिक लेते थे, लेकिन इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इस फिल्म के दूसरे गीत इतने मशहूर नहीं हो पाए, लेकिन वो एक गीत जो रफ़ी साहब ने गाया, वो समझ रहे हैं आप वो कौन सी फिल्म में कौन सा गीत है, आप समझ रहे हैं। इसी गीत ने फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई थी। दिलीप कुमार साहब, शर्मिला टैगोर थी। दिलीप कुमार साहब की तकरीबन 6 साल बाद ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। दिल दिया दर्द लिया के बाद से कोई फिल्म इतनी बड़ी या फ्लॉप हुई थी। लेकिन गाना रफ़ी साहब का, जिसे साहिर साहब ने लिखा, आप समझ गए, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। तू ज़मीं के लिए है ना आसमां। इतना चला ये गाना, इतना चला है रफ़ी साहब की आवाज़ में कि दिलीप कुमार साहब के बेहतरीन नगमों में से शामिल किया जाता है। साहिर साहब के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और वाहिद ये गाना था इस फिल्म में दोस्तों, जिसने दास्तान को आज भी कायम रखा है। नहीं तो लोग भूल जाते हैं। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी कि B.R. चोपड़ा साहब भी परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया। तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां, क्योंकि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी और इसके पहले अफसाना चल चुकी थी जिसका रीमेक थी दास्तान। तो इस तरह से रफ़ी साहब के इस गीत ने इस फिल्म को आज भी अमर बनाए हुआ है। जी हाँ, आज भी हम इस गीत को सुनते हैं तो दास्तान फिल्म हमें याद आ जाती है। तो रफ़ी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहते ना चाहते सबके साथ कहीं ना कहीं है, और चोपड़ा साहब के साथ भी रहा। हालांकि नया दौर में भी है और फिल्मों में भी है, वक्त में तो एक ही गीत है। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप थी, ये गाना सुपरहिट था रफ़ी साहब का, इसलिए ये फिल्म को याद किया जाता है सिर्फ रफ़ी साहब की वजह से। पलट के सूए चमन देखने। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमने आपसे साझा की और कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। और आपके लिए हम रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए किन पर कार्यक्रम देखना या सुनना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। न रही जो थी आशियां के लिए।